हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अकाउंटिंग गुरुजी में। बच्चों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। उसमें एक बड़ा पॉइंट जीएसटी का भी है। सबसे बड़ा पॉइंट जीएसटी का हम मान सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए, अगर अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग मतलब जनरल एंट्रीज आपको आती है, पोस्टिंग्स आती है, टर्बुलेंस आता है, तो उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जीएसटी का भी रहेगा। जीएसटी आपका एक ऐसा अटूट हिस्सा रहेगा। अगर आपको जीएसटी नहीं आता है तो आप अकाउंटेंट नहीं हो। एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जीएसटी का बराबर नॉलेज होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको एक वकील बनना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जिसके लिए आपको जीएसटी की बहुत बारीकी में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक अकाउंटेंट होने के लिए बच्चों, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कौन कौन से रेट्स होते हैं, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर जो जीएसटी लग रही है उसका मैं इनपुट कैसे लूंगा, आउटपुट कैसे होगा। मतलब महीना के एंड में आप जीएसटी पे कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगी, कितना मुझे जीएसटी पे करना है। अगर आप यही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे जीएसटी कितना पे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट कैसे लेकर जाना है, और आउटपुट पेबल कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट करना है। एंट्रीज हम सीख रहे हैं, एंट्रीज पीछे भी करके आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट वही है तो एंट्री तो चलती रहेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम लोग एंट्रीज करते रहेंगे। लेकिन इसी पॉइंट के अंदर हम आपसे चर्चा करते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब फुल फॉर्म सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है बच्चों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब पहले क्या होता था, पहले वेट चलता था। इससे पहले जीएसटी से पहले बच्चों वेट चलता था। अगर मैं बात करता हूँ, ये 1 जुलाई 2017 में आपको अप्लाई हुआ था। मतलब हमारे इंडिया में कब आया था, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, वेट होता था। लेकिन अब क्या हो गया, जीएसटी हो गया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया बच्चों। पहले क्या होता था, वेट अलग होता था, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी, सर्विस टैक्स अलग होता था। इन सब चीजों में लोग लगे रहते थे। लेकिन अभी इन सबको मिलाकर क्या बना दिया गया, एक जीएसटी बना दिया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सब चीजों के ऊपर एक ही मतलब टैक्स लगेगा। अलग अलग कैटेगरी को हटाकर एक ही कैटेगरी बना दी गई, जिसका नाम इन्होंने दिया जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो पढ़ सकते हो। वैसे डेफिनेशन पढ़ने का मतलब मैं आपको बोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आपको कोई चीजें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक अकाउंटेंट बन रहे हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे कोई एग्जाम पास नहीं करने की जरूरत, जिसके अंदर मुझे कोई डेफिनेशन लिख के दिखाना है किसी को, या फिर कोई इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहा है तो मुझे डेफिनेशन पढ़ के सुनानी है। मुझे क्या करना है, मुझे जानना है कि जीएसटी क्या होता है। एक अकाउंटेंट बनने के लिए जो जो जीएसटी के पॉइंट्स की जरूरत होती है, उन सब चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। बच्चों, ये क्लियर पॉइंट हो गया कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 में हमारे यहाँ अप्लाई हुआ था। एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बता दें, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अकाउंटेंट बनने के लिए बता दें, टैक्स जो है दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन सब चीजों के बारे में जब टीडीएस की बात करेंगे या इनकम टैक्स की बात करेंगे उस समय चर्चा कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो एक दूसरे के ऊपर कैरी फॉरवर्ड होता है। चलिए, हम इसकी कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट्स, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो एक अकाउंटेंट को पता होने चाहिए। पहला होगा सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है एक सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूँ बच्चों, इसका फुल फॉर्म रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, सीजीएसटी होता है। नेक्स्ट होगा एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस फॉर स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होगा यूटीजीएसटी। दरअसल क्या होता है, हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे, जैसा आपका चंडीगढ़ हो गया और अंडमान निकोबार हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो एसजीएसटी मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक ही जैसा होता है बच्चों। तो अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर बैठ के एंट्री कर रहे हैं तो यूटीजीएसटी बोल देंगे, और अगर स्टेट के अंदर बैठ के बात करें तो एसजीएसटी बोल देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम एक ही रहेगा। इसके बाद होता है बच्चों आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आईजीएसटी। इसके कंपोनेंट्स होंगे, तीन ही कंपोनेंट होते हैं तीनों, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। ये कैलकुलेशन कैसी होती है वो भी चर्चा करते हैं। वैसे हम आपको थोड़ा बता देते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ आता है, आईजीएसटी अलग आता है। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे एक साथ आता है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर मैं सीजीएसटी की बात करता हूँ बच्चों, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका जो टैक्स इकट्ठा करता है, कौन इकट्ठा करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसके बाद एसजीएसटी क्या होता है,
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो आपका स्टेट है वो इकट्ठा करता है। जैसा अगर मैं बात करता हूँ, कोई आप यूपी में हो या एमपी में हो या फिर पंजाब में हो, अगर जिस भी स्टेट में हो, वो वाली सरकार जो उनकी राज्य सरकार होती है वो टैक्स इकट्ठा करती है। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, यहाँ पर हम आपसे बात करके आए थे कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी होती है, सीजीएसटी और एसजी एसटी, एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों के दोनों एक ही साथ चलते हैं। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूँ, सपोज 18% है तो 9% इसको चला जाएगा और 9% इसको चला जाएगा। सपोज करो 28% है तो 14% इसको चला जाएगा और 14% इसको चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ रेट से एक साथ चला जाता है। अगर स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर आप बात करके आए हो ना इंट्रा स्टेट से, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, समझ गए बच्चों, विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब क्या होगा, इंट्रा स्टेट। और अगर मैं इंटर स्टेट की बात करता हूं, यहां पर भी देख लीजिए आईजीएसटी के अंदर क्या है, इंटर स्टेट। आईजीएसटी मतलब अगर आप कोई माल यूपी के मतलब अपने स्टेट के बाहर बात करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बात करते हैं। ये इसका जो पैसे इकट्ठा किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और इसके एक इंटीग्रेटेड टैक्स होता है बच्चों। इंटीग्रेटेड का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा कर लेगी। तो आईजीएसटी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका जीएसटी रेट होगा, अगर मैं जीएसटी रेट की बात करता हूँ, अगर 18% है तो टोटल 18% लग जाएगा। अगर 12% है तो टोटल माल के ऊपर 12% इकट्ठा लग जाएगा। कैसे लगेगा आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए, अगर मैं सीजीएसटी की बात करता हूं और एसजीएसटी की बात करता हूं तो दोनों पे हाफ ऑफ रेट जाता है। मतलब अगर आपने यूपी के अंदर माल बेचा तो उस माल के ऊपर जो टैक्स है, अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी में चला जाएगा और 9% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर उसके ऊपर 28% है तो आधा आधा चला जाएगा। आधा आधे से मतलब 14% सीजीएसटी में चला जाएगा बच्चों, 14% एसजीएसटी में चला जाएगा। तो वो जो आप स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो, इंट्रा स्टेट जिसको आप बोलते हो, अगर स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो टैक्स रेट जो आधी आधी बढ़ जाती है। और अगर मैं आईजीएसटी की बात करता हूँ, आईजीएसटी का मतलब स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो पूरा का पूरा एक ही साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं। दरअसल जीएसटी है, जीएसटी का मतलब पीछे वाले लेक्चर में हम आपसे चर्चा करके आ चुके हैं कि जो लायबिलिटी है बच्चों कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं। ए ने माल बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, डी ने बेचा ई को। ई का मतलब कंज्यूमर। ऐसे चलता है ये, मतलब यहां से माल बन के चला, फिर ये बीच का मीडिएटर हो गया, ये होलसेलर हो गया, ये रिटेलर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया। ऐसे चलता है बिजनेस के अंदर, ऐसे ही होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से 100 रुपए का माल था, यहाँ पे 150 का हो गया, यहाँ 200 का हो गया, यहाँ 250 का हो गया और यहाँ 300 रुपए का हो गया। मैं मानता हूं कि इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो बच्चों इस 100 का माल था, 18% टैक्स लगा होगा तो 118 रुपए में गया होगा। अब ये तो 100 वाला माल था ना, बी ने माल ए से खरीदा कितने में, 100 में, 18% टैक्स लगाया तो इसको तो 118 में पड़ गया ना। लेकिन बच्चों क्या है, अब ये भी तो 18% टैक्स लगाएगा ना, तो ये कितना हो गया 27, तो ये कितना हो गया 177। तो अब बी सरकार को टैक्स पे करने की बात कर रहा है। अब बी को बोला गया कि भैया टैक्स पे करो। अब ए ने भी अपना रिटर्न फाइल किया होगा, बी ने भी किया होगा, सी ने भी किया होगा, डी ने भी किया होगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसकी बात कर ले रहे, चलो एक एग्जांपल और उठा ले रहे, इसने भी 18% टैक्स लगाया होगा तो इसने कितना दिया 36 रुपया, तो इसने कितने में बेचा होगा 36 में। इसी तरह से आगे तक चला गया होगा, चर्चा कर ले रहे। अब क्या हुआ, ए के पास 18 रुपए आए थे बी से, तो इसने क्या किया, 100 रुपए की तो इसकी माल की लागत और प्रॉफिट है, तो 18 रुपए इसने गवर्नमेंट को जमा कर दिए। गवर्नमेंट के पास कितना चला गया बच्चों, 18 रुपए चला गया। अब बी के पास माल है, बी ने आगे बेच दिया सी को, बी ने कितने में बोला था 150 का माल था भैया, 200 में बेच दिया इसको। अब इसके ऊपर जो टैक्स लगा ना 150 रुपया, इसके ऊपर टैक्स लगा 27 रुपया। अब ये भी सरकार को पेमेंट करने जा रहा है, तो इसने बोला गवर्नमेंट के लिए कि जी मैंने 18 रुपए तो पिछली बार दे दिया जिस समय मैंने माल खरीदा था, अब मेरे ऊपर टैक्स बनता है 27, 18 रुपए पे कर चुका हूँ, तो कितना पे करूंगा, वो जी जितना मेरे ऊपर बनता है उसमें से पिछले वाला टैक्स घटा दो, तो 9 रुपया बनता है, 9 रुपया दे दूंगा। अब अगले वाला बोल रहा है कि जी मेरे ऊपर तो 36 रुपए का टैक्स बनता है और कितना पे करके आया था वो 27, तो भैया जो जितना बैलेंस है उतना मेरे से ले लो। तो कहने का मतलब है जो प्रॉफिट एडिशन हो रहा है, मतलब जो लागत है, लागत के ऊपर तो उसके लिए टैक्स पैसा चला गया ना। अब जो इसके ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है, इसने 100 का माल 150 में बेचा, 150 का 200 में बेचा, 200 का 250 बेचा, 250 का 300 में बेचा, हर जगह 50-50 का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हर जगह 9 रुपए का टैक्स बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है
जो आपका जीएसटी पेमेंट बनेगा वो आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर देना है, क्योंकि जितने में मैंने माल खरीदा था उसके ऊपर तो टैक्स पे करके आ चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीएसटी पेमेंट करना। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, पीछे भी चर्चा करके आ चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर को आप देख सकते हो, वही वाला लेक्चर हम दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पर आप पीपीटी के माध्यम से बता रहे हैं। भैया जो जीएसटी होता है ना, दो टाइप का होगा, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। बच्चों इनपुट का मतलब होगा जो मैंने माल खरीदने के ऊपर किया, और आउटपुट का मतलब जो मैंने माल बेचने के ऊपर किया। लिखा तो है बच्चों आपने, इनपुट जीएसटी और जीएसटी ऑन परचेज। जो मैंने माल खरीदा, माल खरीदने के ऊपर जो जीएसटी पे करके आ रहा हूं उसमें क्या बोलूंगा, इनपुट। अब सुनते हैं, इनपुट मेरा सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। ये दोनों तो बच्चों एक ही साथ चलेंगे। अगर मैं विद इन स्टेट खरीद रहा हूँ ना माल, तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो एक साथ आएगा, और अगर स्टेट के बाहर से खरीदा हो तो आईजीएसटी आएगा। तो इनके नाम क्या होंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी। मैं और लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और ये चीज अलग चलेगी। क्लियर है पॉइंट। इसी तरह से जैसे आप परचेज की बात कर रहे हो, इसी तरह से सेल्स की बात करेंगे। वही सेल्स के लिए जैसे आपने परचेज के लिए बोला था कि इनपुट है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मतलब माल खरीदा ना तो पैसा जा रहा है, तो बच्चों मैंने जो टैक्स के लिए भुगतान किया मैं उसको बोलूंगा इनपुट जीएसटी। इसी तरह से जब मैं माल बेचूंगा, फॉर सेल्स आउटपुट जीएसटी और जीएसटी ऑन सेल, मतलब माल बेचा तो माल बेचने के ऊपर जो जीएसटी गया मैं उसको क्या बोलूंगा, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी के अंदर वही पॉइंट होंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा एक साथ आएंगे। अगर मैं विद इन स्टेट सेल माल बेचता हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ आ जाएगा, हाफ ऑफ रेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं स्टेट के बाहर माल बेचता हूं तो आईजीएसटी हो जाएगा। अब ये जो राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ में थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। सपोज करते हैं कि परचेज के ऊपर जो मेरा जीएसटी था वो 100 रुपया था, जीएसटी की बात कर रहे हैं। सेल के ऊपर मेरा जीएसटी हो गया 115 रुपया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपए का जीएसटी पे करके आ चुका, 115 बनता है। तो आप सरकार को बोलो कि जी 100 रुपए तो मैं पे कर दिया, तो कितना बचता है 15। तो मेरा आउटपुट जीएसटी जो मेरी लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि इनपुट जीएसटी 100, आउटपुट जीएसटी 15, लाइबिलिटी कैसे करोगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज कॉल्ड पेबल। मेरा जीएसटी पेबल कितना बनेगा, आउटपुट में से इनपुट घटा दो तो मेरा जीएसटी पेबल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 15 रुपया। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा ओवरव्यू और कर ले रहे हैं, जीएसटी के कौन कौन से रेट्स होते हैं, और मतलब कितना कितना परसेंट किस किस आइटम के ऊपर लगता है। वैसे तो जहां पर आप जॉब करोगे या फिर जिस भी आइटम के, मतलब जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, भले ही वो सर्विस की हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी हो, तो उसके अंदर आप जीएसटी रेट देख ही लोगे। और वैसे भी ये जो जीएसटी रेट होते हैं ना बच्चों, ये ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहते हैं, मतलब बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसा होता है कुछ चीजें जो 5% की शायद 0 में हो जाए, 12 वाली 5 में हो जाए, 18 वाली 12 में हो जाए। अभी कुछ दिन पहले हुआ भी था दीपावली के समय कि कुछ चीजें जो 28% वाली थी वो 14% में आ गई, सॉरी 28% वाली शायद 18% में आ गई थी। कुछ आइटम्स हैं जो 28% वाले 18% में आ गए थे। तो वो तो चेंज हर बार अपने हिसाब से होते रहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी याद मतलब क्लियर होना चाहिए कि जो 0% के अंदर है वो बेसिक फूड आइटम होते हैं या एसेशनल गुड्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। 5% के अंदर भी एसेशनल गुड्स आते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें होगी या फिर जैसे तेल वगैरह हो गए। 12% के अंदर आते हैं प्रोसेसिंग फूड्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं। 18% बच्चों ये स्टैंडर्ड रेट है, ज्यादा आइटम के ऊपर 18% चलता है, वैसे लिखा हुआ भी है स्टैंडर्ड रेट 18% होता है, अधिकतर चीजों के ऊपर 18% होता है। बच्चों ऐसे आप इसको याद नहीं कर सकते कि किसके ऊपर कितना है। अभी 28% होता है जो लग्जरी गुड्स होता है। अभी 40% इंट्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं था, अभी आया, जो मोस्ट लग्जरी गुड्स होता है जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उन सब के ऊपर 40% कर दिया। बच्चों 3% पहले से ही चला आ रहा है। ये जो गोल्ड मटेरियल होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं, गोल्ड हुआ सिल्वर हुआ, उसके ऊपर 3% आता है। एक होता है 1 से 6%, 1 से 6% होता है बच्चों कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, जो कंपोजिशन स्कीम होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ नेक्स्ट एंट्री के अंदर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कंपोजिशन स्कीम्स क्या होती है, इसकी एंट्री कैसे होगी, इनका राइट ऑफ कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इन वीडियोज को आप देख लीजिए, इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, हम उनका जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।